और बेटी बहुत आदर के साथ मिली। माँ के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, दृष्टांत के साथ बोल सकता हूं मैं। माता वीरण ने कहा, बेटा पुत्री सती, आपके पिता ने तुझे नहीं बुलाया है, लेकिन मेरा हृदय धबक रहा था कि तेरा आगमन होने वाला ही था। बेटा यज्ञ नारायण का दर्शन कर, जल्दी वापस आ, हम दोनों माँ और बेटी सुख दुख की बातें करेंगे। लेकिन माँ वीरणी को पता नहीं कि सती की अंतिम मुलाकात है, और दुनिया में किसी को पता नहीं, किसी की पहली मुलाकात, किसी की अंतिम मुलाकात। इसीलिए दिल से कहता हूं, आपके जीवन मार्ग में जो मिले उनके साथ मधुर व्यवहार करो। कटुता से भरा हुआ कभी व्यवहार नहीं, मन की मन में रह जाएगी। आपका पति कहीं बाहर जा रहा है तो बहुत प्रसन्नता के साथ उसको विदाई करें, क्योंकि घर से बाहर निकला, पता नहीं जीवन में क्या कब क्या होने वाला है। रात को सोने के लिए जा रहे तो कोई परिवार में बोला चाली हुई, कोई मन दुख हुआ तो क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि सुबह में उठना वो भी एक हमारा जन्म है ना, वो नया जन्म है। सुबह में आंख खुली, और मैंने पहले भी कहा था, सुबह में निंद्रा टूटने के बाद, निंद्रा खुलने के बाद भगवान का आभार माने। भगवान, बहुत लोग सो गए, नहीं उठे, लेकिन आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। हर पल भगवान को आभार व्यक्त करिए। भिखारी बनना नहीं, आभारी बनना है। भिखारी नहीं, आभारी बनना। लोग भगवान के आगे भिखारी बनते, आभारी नहीं बनते। आभारी बनो, भगवान क्षमा, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कम लोग हैं। सती गई, देखा यज्ञ में महादेव का कोई स्थान ही नहीं, कल्याण का कोई स्थान भी नहीं, शिव जी का कोई स्थान नहीं। पिताजी को मिली और पिता को कहने लगे, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? यज्ञ का फल शिव देते, जजमान का कल्याण भगवान शिव करते, और आपने शिव को निमंत्रित नहीं किया, ये क्या कर रहे हैं आप? तब दक्ष महाराज ने पुत्री सती का अनादर किया, और महादेव का अनादर, और शिव जी ने, सती के मन में यही बात याद आई कि दक्ष भूल गया। बहुत बड़ा सामर्थ्य मिलने के बाद व्यक्ति बहुत कुछ भूल जाता है। और सती ने कहा था, जब आप नम्र विनम्र रहेंगे, सबका आदर करते रहोगे, वहां तक मैं लीला अद्भुत करती रहूंगी। जब अभिमानी बनकर सबका अनादर करने लगोगे, अभिमान अंकुरित हो जाएगा, इसी समय मेरी लीला को मैं पूर्ण करूंगी। इसी समय सती ने अपनी लीला को पूर्ण कर दिया। चंद्रमौली वृक्ष के तो भगवान महादेव को याद किया, अंग में से योगाग्नि को प्रकट किया, सती ने अपने शरीर को शांत कर दिया। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान शिव जी को कैलाश में मालूम हुआ, अरे ये क्या हुआ? शिव जी ने जटा में से वीरभद्र और काली को प्रकट किया, और आकाशवाणी हुई, जिनको जीवित रहना है यज्ञशाला छोड़कर चले जाओ। भृगु ऋषि ने कहा, दक्ष महाराज के सदगुरु हैं, योग्य मार्गदर्शन करते थे। सदगुरु उसको कहते, आपको योग्य मार्गदर्शन करें। एक कथा मेरे पास लेने के लिए मिथिलेश जी आए थे। इससे पहले गुरु महाराज की आज्ञा ली, और गुरु महाराज ने कह दिया था, जा, मेरा हृदय कह रहा है कि तुझे कथा मिलेगी। ये गुरु महाराज ने की आज्ञा थी, पहले उसकी आज्ञा ली थी। और शिव महापड़ ग्रंथ में गुरु पर बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। इसमें कहा है, गुरु की आज्ञा बिना कोई भी वस्तु आप परिवार में खरीदते हैं तो चोर चोरी करता है, जो दोष लगता है ऐसा ही दोष लगता है। क्योंकि गुरु जी को पता है आपके परिवार के लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, उनको पता है, क्योंकि उनके पास शास्त्र सम्मत सब कुछ ज्ञान है और जीवन के अनुभव और तपस्या भी है। इसलिए अंदर से उसको आवाज मिलते हैं, तो उनके लिए हित में है अहित में है। भृगु ऋषि ने बहुत मार्गदर्शन किया, लेकिन दक्ष ने भृगु की बात मानी ही नहीं। अब भृगु ने कह दिया, दक्ष आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मैं आपका गुरु हूं, मैं भी नहीं, अब तुझे दंड मिलने वाला है। और वहां शिव जी ने वीरभद्र को कह दिया, जाओ दक्ष को दंड करो, अभिमान मिथ्या करो उनका। हुंकार करते हुए वीरभद्र आए, और बहुत बड़ा युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का धड़ से मस्तक अलग, यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। सब भाग गए, सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लगत कर सब प्रीति। हे दुनिया बड़ी स्वार्थी है, और स्वार्थ भरी हुई दुनिया में परमार्थी बनकर जीना है। और मेरे युवान भाइयों बहनों को दिल से मैं कहता हूं
ये दुनिया मां की गोद नहीं है, इतना याद रखना। दुनिया बड़ी निष्ठुर है, कंकर और पत्थरों से और कांटों से भरी हुई दुनिया है। इन्हीं में आपको संभाल कर रहना है। ऐसा कभी नहीं समझता ये दयावान है, कोई दयावान नहीं है। विचित्र दुनिया है, इनमें आपको अलग से चलना है। ऐसा कभी नहीं मानना कि दुनिया मां के गोद है, कभी नहीं हो सकती। ये बड़ी निष्ठुर, बड़ी कठोर, कांटों से भरी हुई, पत्थरों से भरी हुई, कंकर से भरी हुई दुनिया है, निर्दयता से भरी हुई दुनिया। इसमें आपको दयावान बनकर खिलना है। जैसे कादव कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे आपको दुनिया में आपके सद्गुणों से खिलना है। जीवन और कुछ निर्माण करना है। और भृगु ऋषि ने दक्ष महाराज के लिए प्रार्थना की है। इसी समय महादेव प्रकट हुए। भृगु, महादेव मैंने बहुत समझाया मेरे दक्ष को, लेकिन मेरी बात मानी नहीं। अब धड़ से मस्तक अलग हुआ, अब उसको जीवित करो आप। महादेव ने कहा कि जाओ मस्तक ले आओ। पशु मस्तक बकरे का महादेव को हाथ में दिया, सजीवन मंत्र का प्रयोग हुआ, दक्ष को जीवित किया। और दक्ष महाराज ने भगवान शिव जी की स्तुति की है। पहले जो स्तुति की होती तो ये सब नहीं होता, लेकिन दक्ष महाराज पहले नहीं सुधरे। कई लोग बातों से नहीं मानते, उसको लात की जरूरत होती है। भृगु ऋषि ने बहुत समझा लेकिन नहीं समझे। अब दक्ष महाराज हाथ जोड़ रहे हैं। महादेव, आपके विरोध में चलने से क्या हालत होती है मुझे पता लगा, मुझे क्षमा करें। बहुत लंबी स्तुति दक्ष महाराज ने की है। महादेव के आगे क्षमा मांगी और प्रणाम किया है। नमामि देवं वरदं वरेण्यं, नमामि देवं च सदा सनातनं। हे भगवान, आप नित्य सनातन हैं, मुझे क्षमा करिए भगवान। बाद में बहुत लंबी स्तुति, मैं तो एक पंक्ति गा रहा हूं। बाद में महादेव ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष सुनिए, एक पहली बात मेरी याद महामंत्र की तरह याद रखनी है। तो दक्ष महाराज और शंकर भगवान का संवाद है, इतना सुंदर श्लोकात्मक संवाद है। दक्ष महाराज और शिव जी तो एक संवाद के पात्र हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे लिए है। महादेव ने पहली बात कही कि दक्ष, अस्य दृढ़ संकल्प करो, हम कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, हमारे बर्ताव से दूसरों का अनादर हो रहा है, कभी नहीं। और एक बात याद रखना दक्ष, जैसा बर्ताव दूसरों के साथ करते हैं ऐसा बर्ताव हमारे लिए फलित होता है। जैसा बर्ताव दूसरों के लिए करेंगे ऐसा बर्ताव हमारे लिए फलित होता है। इसलिए आपको जो सम्मान चाहिए तो सबको सम्मान देते रहो। और स्वयं महादेव ने दक्ष महाराज को कहा, दक्ष महाराज, ये ब्रह्मांड का प्रारंभ आकाश में से, पाताल में से, कोई दिशा अनदिशा में से नहीं हो रहा है। ये ब्रह्मांड का प्रारंभ जहां बैठे, जहां आप खड़े हैं, वहां से ब्रह्मांड का प्रारंभ होता है। वैसे जो आप बोलेंगे ये आपसे प्रारंभ होगा। इसीलिए दक्ष महाराज शुभ विचार, शुभ वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो आपसे प्रारंभ हो रहा है। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ये तो है, उसको महामंत्र क्यों मानते हैं? ओम का अर्थ है निराकार ब्रह्म और नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव और शिवाय, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो। पूरे ब्रह्मांड का कल्याण का भाव हम रखते हैं तो पहला कल्याण किसका होगा? जो बोल रहा है उनका पहले कल्याण होगा। इसलिए महादेव ने कहा, दक्ष, जहां बैठे, जहां खड़े, वहां से दुनिया का प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए जो आप बोले वो आपसे प्रारंभ होगा। जल से कोई सरोवर भरा है, जहां पत्थर गिरता है वहां से तरंग प्रारंभ होती है। ये तरंग पूरे सरोवर में फैलती है। इसीलिए दक्ष महाराज, कभी ऐसा वर्ताव नहीं करना चाहिए कि आपके वर्ताव से दूसरों का अनादर हो रहा है।
इसलिए हमारे सनातन में सबसे बड़ा सूत्र क्या है? विश्व का कल्याण हो। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि भारत का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। कल्याण का भाव प्रकट, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो देवताओं को कहा सर्वे भवन्तु, पूरे भुवन में सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। लेकिन सबको सुख नहीं मिला। जिनकी भद्र भावना है, जिनकी भद्र दृष्टि है, उनको सुख मिलता है, उनको आनंद मिलता है। इसलिए दूसरों को सुखी करने का प्रयास करोगे तो भगवान आपको सुख देने वाला है। इसलिए जीवन में आज ये बात याद रखें, जो आप अंदर से सोच रहे हैं वो आपसे प्रारंभ होने वाला है, जो कुछ बोल रहे हैं वो आपसे प्रारंभ होने वाला है। इसलिए बोले सो निहाल, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड का रहस्य जिसने समझ लिया, समझो वही वो पार हो गया। इसलिए किसी के प्रति बुरा विचार नहीं, बुरा भाव नहीं, कभी नहीं। आपका भले अहित कर रहा है, बुरी कर वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे हृदय में उसके प्रति कभी घृणा नहीं। दूसरों के प्रति कभी बदला लेने का भाव नहीं रखना है। ये छोटी बात है, लेकिन जीवन में अमृत से भी ज्यादा मूल्यवान है। दूसरों के प्रति जब बदले का भाव रखोगे तो आप बदले की आग में जलते रहोगे, बदला नहीं ले सकोगे। किसी ने आपके बुरा किया है तो बदले का भाव भूलना है, आपको भूल जाना है। लेकिन अवसर आने पर आपने जो बदला नहीं लिया तो प्रकृति आपसे 10 गुना बदला लेने के लिए, प्रकृति आपकी साक्षी है, ये जागरूक रहती है प्रकृति। इसलिए प्रकृति पर समय पर छोड़ दीजिए। आप क्यों जल रहे हैं?